वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मीन राशि वालों, मंजिल बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। मीन राशि वालों, इतिहास गवाह है जब जब भी ब्रह्मांड में बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं तब तब पृथ्वी से लेकर आकाश तक, नदी से लेकर सागर तक, मनुष्य से लेकर पशु पक्षी पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है। ऐसे ही कुछ बड़े बड़े परिवर्तन 2025 में भी होने वाले हैं और इन परिवर्तन का प्रभाव आपकी यानी कि मीन राशि पर भी होने वाला है। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति धर्म एवं अध्यात्म से जुड़ी हुई है और भारत का हर बच्चा आध्यात्मिक धरोहर पर हमेशा से ही गर्व करता रहा है, क्योंकि यह देश साधु संतों एवं तपस्वियों का देश रहा है और इसी देश के ऋषियों ने ज्योतिष के रूप में तीसरी आंख प्रदान की है। तो आइए जानते हैं 2025 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और हाँ, ये वीडियो में आपके जीवन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी होने जा रही है, तो इस वीडियो को न केवल सुनना है लेकिन ध्यान से देखना है और समझना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं मीन राशि फल 2025। मीन राशि फल 2025 के अनुसार आने वाला यह साल युगों के बाद फिर अब की बार नए अवसर लेकर आ रहा है, क्योंकि वर्ष न भूलने वाला साबित होगा और मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस साल को आप कभी भुला भी नहीं सकेंगे। जैसे ही वर्ष का प्रारंभ होगा तो वर्ष के प्रारंभ में ही बैठे न्याय के देवता शनि आपके द्वादश भाव में मार्गी हो जाने पर आप में से कई जातकों को धन से लेकर प्रेम जीवन में खुशियों के साथ संतुष्टि प्रदान करेंगे। आप में से जो जातक भौतिक संपदा से अभावग्रस्त थे, दरिद्रता से पीड़ित थे, अब वह गरीबी की रेखा से ऊपर उठने लगेंगे। जो व्यक्ति धन संपदा की कामना करता था, वैभव विलास की इच्छा रखता था, उनके लिए भी शनिदेव कुबेर का खजाना खोलने वाले हैं। मीन राशि वालों, आपने सुना होगा हनुमान चालीसा में आता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्बर दीन जानकी माता। मित्रों, 8 प्रकार की सिद्धियां होती है और 9 प्रकार की निधि होती है। इसमें जिस व्यक्ति के पास पद्म निधि होती है वह मनुष्य जीवन भर तो संपन्न रहता है, उसके बाद उनके पुत्र पौत्रों के पास भी निधि चलती रहती है और यही निधि 2025 में आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि मार्च महीने तक लाभ के स्वामी द्वादश भाव में स्थित रहेंगे। इसके कारण आर्थिक मामलों को लेकर आप लाभान्वित होंगे। अगर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो यह वर्ष आपको अधिक और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कार्य क्षेत्र में लोगों का सहयोग मिलेगा। अगर आप नौकरी पर है तो नौकरी में आपको सहयोगियों का समर्थन मिलेगा। साथ में अधिकारी एवं बॉस के साथ भी आपके संबंध अच्छे बनने लगेंगे, जिसके कारण आपको आपका माहौल बदलेगा, आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी और खुशियाँ ही खुशियाँ कार्य क्षेत्र में मिलेगी। आप में से जो हमेशा से ही नौकरी को लेकर परेशान रहते थे, आप चाहते थे ना कि आपको अच्छी सैलरी वाली और लंबे समय तक चलने वाली नौकरी मिले, तो यकीन मानिए 2025 के प्रारंभ में ही आपको नई नौकरी, नए अवसर और अच्छी समृद्धि के लाभ मिलने वाले हैं। जब मार्च में शनि परिवर्तन कर लेंगे तो आपको नौकरी के अलावा भी अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करवाएंगे। जो लोग वर्षों से एक ही कंपनी में कार्य कर रहे हैं उनको लेकर कंपनी में कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। मार्च अप्रैल जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा, तो फरवरी अगस्त और नवंबर दिसंबर में मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ यह समय बिजनेस और व्यापार के लिए भी बहुत कुछ देकर जाएगा। अगर आपका कार्य धन की सहायता करना है या फिर आप शिक्षा विभाग से जुड़े हैं या सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहे हैं या आप समाज सुधारक है, निर्माण कार्यों में आपकी रुचि है और आपका सीधा संबंध उनसे है, आप आयुर्वेदिक, जल विभाग एवं यातायात से भी संबंध रखते हैं, तो यकीन मानिए यह साल में न केवल आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे लेकिन अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कुछ अच्छा खासा धन अर्जित कर पाएंगे। केतु ग्रह आपके सप्तम भाव में है, जो आयात निर्यात एवं जल संबंधित पदार्थ का कार्य करने वाले यानी कि जिनका सीधा संबंध
नदी से है, समुद्र से है, उनको मालामाल करेंगे। आपकी बहुत अच्छी डीलें होगी, आपको एक साथ कई प्रोजेक्ट पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल धन और धन कमाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपके सामने इस वर्ष में जो भी चुनौतियाँ आएगी उसका आप डटकर मुकाबला करेंगे, अच्छी तरह से मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य इस वर्ष में आपके मूड में बदलाव के साथ साथ प्राथमिकता के अनुसार निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करेगा। आप में गजब की शक्ति का संचार होगा। मित्रों, 2025 में गुरु आपके दाम्पत्य जीवन में स्थिरता देगा। अगर आप अपने रिश्ते से उब चुके हैं और स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आप इस बड़े फैसले ले सकेंगे, जहां पर आपको अपनों का साथ मिलेगा। जिनकी शादी के अभी कुछ साल ही हुए हैं, 2025 के नए साल में रिश्तों में समस्याओं को पहचान सकेंगे और उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे, और यही स्थिति 2025 में आपको पारिवारिक सुख देगी। यदि आप चाहते थे कि आपका विवाह हो, आप किसी के साथ जिंदगी के खट्टे मीठे रिश्ते का अनुभव करें, आप ईश्वर की दी हुई शक्ति का एहसास करें, तो कोई संदेह ही नहीं है कि साल में आप अकेले रह सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों न हो। शादी का योग, मिलन का योग गुरु के कारण हो रहा है, और गुरु की सप्तम दृष्टि भागीदारी, प्रेम, पत्नी के भाव पर होने से आपका रिश्ता अवश्य ही होगा और आप रिश्तों का आनंद ले सकेंगे। मीन राशि वालों, व्यक्ति कितना भी परिश्रम करे, कितनी भी आय हो, लेकिन धन की कमी सदैव महसूस होती है। लेकिन 2025 में अब इन स्थितियों से भी दूर होते नजर आएंगे, क्योंकि अगस्त में होने वाला परिवर्तन आपको वित्तीय सुरक्षा के साथ धन की गारंटी देगा। इसमें भी अगर आप शेयर बाजार से संबंध रखते हैं, आपका कार्य ही देश विदेश की करेंसी में धन लगाने का है। 2025 में कई बार आकस्मिक रूप से धन कमाएंगे, योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मीन राशि वालों, जिंदगी आपको एक और नया मौका देने वाली है, क्योंकि 28 जुलाई के बाद नौकरी के अलावा व्यापार भी शुरू कर सकेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर के बड़े महीने होंगे जहां पर खुद का बिजनेस प्रारंभ करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको विदेश में काम मिल जाए। अगर आप 7 समुद्र पार बैठे हैं और अपने जीवन को बदलने की इच्छा रखते हैं, तो यकीन मानिए कुंडली में स्थित राहु आपकी बड़ी इच्छा, बड़ी मनोकामना, आपके सपनों को पूरा कर सकता है। वह आपके संतानों की इच्छा पूरी कर सकता है, वह आपकी राजनीति की इच्छाओं को पूरी कर सकता है, वह विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से लाभ दे सकता है, चमका सकता है, क्योंकि 2025 आपके लिए नए अवसर और नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में कुंडली में कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने, समझे, विश्लेषण करें और जीवन में आगे बढ़े। मीन राशिफल 2025 में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।